बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं तो बहुत अच्छी हूँ बिकॉज मैं अभी स्टूडेंट नहीं हूँ और मुझे पढ़ाई का कोई भी प्रेशर नहीं है और ना ही मुझे कोई असाइनमेंट्स जमा कराने हैं, कोई पेंडिंग असाइनमेंट नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ काम करना है, खाना पीना और सोना है। तो भी मेरी बैंड बजी हुई है तो कहीं भी आराम नहीं है इंसान को। मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाती हूँ कि मेरा जो एज अ स्टूडेंट था वो कैसा था सफ़र। अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अब मैं काम कर रही हूँ। अभी मैं कैलगरी शिफ्ट हो रही हूँ। आप देख सकते हो जो पीछे पीछे सामान है, बॉक्सेस, वो मैंने बॉक्सेस भेजने हैं कैलगरी। तो मेरी 6 बजे शिफ्ट थी, मैं 4:30 उठी थी। उठ कर खाना बना कर साथ में लेकर गई, चाय पी कर गई और पैदल गई थी मैं सुबह। मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, मेरा बस पास नहीं चल रहा तो मुझे पैदल जाना पड़ता है। और सोचा कि थोड़ा वेट लूज़ कर लूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई हूँ। लास्ट ईयर मैंने 10 किलो कम किया था, आई थिंक। हाँ, 10 किलो कम किया था मैंने। वो भी 6 महीने में, बिकॉज वो भी मैंने चल चल के किया था। और अभी भी मैं सोच रही हूँ कुछ और वज़न थोड़ा कम कर लूँ बिकॉज मेरा पेट बहुत बाहर आ गया है। आप लोग को दिख नहीं रहा पर ये बहुत बाहर है। तो मैंने सोचा कि मैं चल चल के कम कर लूँ और तो कुछ हो नहीं से रहा मुझसे। जिम तो मैं जाने से रही। इसीलिए। और अभी मैं आई थी, अभी 3 बज गए हैं और मैं घर पहुंची थी 2:45 बजे। मैंने सोचा पहले वीडियो बनाती हूँ बिकॉज मैंने खाना खा हुआ है। शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। मेरा कैसा था स्टूडेंट लाइफ का सफ़र। सबसे पहली चीज़ जो ये है कि हर कोई स्ट्रगल करता है। हम लोग अगर इंडिया में होते ना तो इंडिया में भी इतनी ही स्ट्रगल करनी पड़ती जॉब लेने के लिए। उससे बेटर है कि जो यहाँ की स्ट्रगल है वो सिर्फ 1 या 2 साल की होगी स्टूडेंट लाइफ की, बट जो इंडिया में है स्ट्रगल वो तो मतलब ख़त्म ही नहीं होती है। पहले जॉब ढूंढने के लिए स्ट्रगल करो, फिर जब जॉब मिल जाती है फिर जो ऊपर से प्रेशर आता है उससे डील करो एंड ऑल दैट स्टफ। बट यहाँ पे जो स्ट्रगल है 1-2 साल में ख़त्म हो जाती है। 3-4 साल लगा लो पर उसके बाद एक जो लाइफ है ट्रैक पे आ जाती है। वही है, मैंने ये स्ट्रगल की, हर कोई करता है ये। तो कोई नहीं सोचता कि हाँ मैं स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जा रहा हूँ तो मेरी लाइफ जो है वहाँ पे बहुत स्मूथ चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ऐसा यहाँ पे थाली में परोस के कुछ नहीं रखा हुआ है। स्ट्रगल इन द सेंस कि आपकी यहाँ पे फैमिली नहीं है। अगर मैं घर से, अभी मैं बाहर से आई हूँ तो अभी मेरी मम्मी जो है मुझे परोस के थाली में नहीं देगी कि मेरी बेटी बाहर से आई है और बाहर धूप बहुत है, नींबू पानी पी लिए, खाना खा ले। अभी मैं आई हूँ तो मुझे खुद ही सारा काम करना पड़ेगा। मेरे कल रात के बर्तन पड़े हैं मुझे वो साफ़ करने पड़ेंगे और फिर खाना बनाना है। स्ट्रगल यही है कि सारा काम खुद करना पड़ता है। एक नन्ही सी जान जो है वो सूली पे टंगी होती है। ऐसा स्ट्रेस होता है यहाँ पे। मुझे अपना फ़ोन का बिल जो है वो पे करना है, मेरा रेंट, मेरी ग्रॉसरी, मेरी फीस, बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं। मतलब वो एक छोटे ही से दिमाग में इतना कुछ चलता है ना, काम पे भी चलता है, स्कूल में भी चलता है, यूनिवर्सिटी में भी चलता रहता है। ये वाला आ गया बिल, ये वाला नहीं दिया मैंने, ये वाला पेंडिंग है। वो जो तो चलता रहता है। बट स्टूडेंट लाइफ में ये होता है ना कि आप अकेले वो सब सोचते हो। पर जब आप स्टूडेंट नहीं रहते हो तो आप अपनी फैमिली को बुलाते हो या किसी को भी, अपने स्पाउस या अपने पेरेंट्स को बुलाते हो। तो आपका जो थोड़ा सा बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाता है कि आपको फीस नहीं इकट्ठी करनी है, आपको फीस के लिए पैसे नहीं देने हैं। वो एक बहुत अच्छा एक रिलीफ कह लो वो मिलती है। टचवुड मैंने अपनी फ़ीस एक भी खुद नहीं दी, मेरी सारी फ़ीस मेरे इन लॉज ने दी और मेरा रेंट भी वही लोग पे करते हैं। मैं सिर्फ अपना हाथ खर्चा निकालती थी। वो भी मुझे बहुत सपोर्ट थी उसकी वजह से मेरा थोड़ा सफ़र जो है एज अ स्टूडेंट वो थोड़ा स्मूथली कट गया और अच्छा था। मैंने इतनी स्ट्रगल नहीं की। मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे स्ट्रेस था वो सिर्फ एक मेरी पढ़ाई को लेकर और एक मेरे ये इकलौते अपार्टमेंट को लेके होता था। बिकॉज ये 2 बेडरूम की बेसमेंट है और ये फर्स्ट फ्लोर पे ही है। पर प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे कोई रहने को राज़ी नहीं है। बेसमेंट बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छी है, पर यहाँ पे बस सर्विस जो है वो सही नहीं है। 1 घंटे में 2 बसेज आती हैं, पर जो बाकी एरियाज हैं उसमें 1 घंटे में 4-4, 5-5 बसेज आते हैं। तो फिर वो बच्चों को सही नहीं लगता है। कोई 1 महीने में चला जाता था, कोई 2 महीने में चला जाता था। मेरी लैंडलॉर्ड कॉल करती थी कोई है तो ढूंढ ले, हम लोग किसी और को रख रहे हैं तो लड़कों के साथ रह लेगी, उसका हस्बैंड आ रहा है, उसका हस्बैंड आ रहा है, ये है तो 5 लड़कियों के साथ रह लेगी, 6 के साथ रह लेगी। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। बहुत आपको असाइनमेंट्स भी करने हैं, घर का भी देखना है, खाना भी बनाना है, काम पे भी जाना है। वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एक अकेले इंसान के लिए। अगर कोई है आपके साथ में, अगर वो खाना बना दे ना, आपका घर का काम कर दे, और अगर आप बाहर से आए हो तो बहुत रिलैक्स फील होता है। बट एज अ स्टूडेंट ये बहुत मुश्किल है।
लाइक बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई डोंट नो जो लोग शेयरिंग में रहते हैं वो लोग कैसे रहते हैं, बट मैं शेयर नहीं करती थी कुछ भी किसी के साथ, तो मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल था। जो खाना होता है वो मैं प्रॉपर खाना बनाती हूँ। मुझे 1.5 ईयर हो गया यहाँ पे, और मैंने एक बार भी ऐसा नहीं है कि मैंने बिना खाना बनाए हुआ मेरा एक भी दिन निकला। और अच्छा खाना, ये भी नहीं कि हाँ मेरे से काम नहीं हो रहा है तो पिज़्ज़ा मंगवा लो। वो कभी कभी होता था, 6 महीने में एक बार होगा कि मैं बाहर से पिज़्ज़ा मंगवाऊंगी, दैट्स इट। अदरवाइज कभी भी नहीं हो। मैं प्रेफर भी नहीं करती, बिकॉज हम जितना काम कर रहे हैं ना उतना उड़ा देंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। सो कभी कभी सही है, पर ऐसा नहीं है कि हफ्ते में हर रोज़ या हफ्ते में 2 बार आप पिज़्ज़ा मंगवाओ तो आप, आई डोंट नो कैसे खर्चा निकलेगा, बट मैंने तो कभी ऐसे नहीं किया। सो ये था कि मुझे खाना भी बनाना है, बर्तन साफ करने, कपड़े धोने, ये वो बहुत था। और सबसे ज़्यादा तो पढ़ाई का था, बिकॉज यूनिवर्सिटी में पास होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े पास हो जाओगे। सबसे बड़ी बात ये है, आप बिना पढ़े पास नहीं हो सकते। आई डोंट नो, स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं मैं तो बिना पढ़े पास हो गया। आई डोंट नो कैसे पास होता है, बट यहाँ पे आप नहीं पास हो सकते जब तक आप खुद मेहनत नहीं करते। बिकॉज 4 महीने का सेमेस्टर सिर्फ कहने का होता है, उसमें से 2 महीने पढ़ाई होती है। 2 महीने भी क्या, 1.5 मंथ पढ़ाई होती है। उसके बाद एग्जाम्स आ गए, ये आ गया, वो आ गया, छुट्टियां आ गई, और जो लास्ट मंथ होता है उसकी बस 4-5 दिन तक पढ़ाई होती है, बाद में एग्जाम शुरू। तो पढ़ाई का तो पता नहीं लगता कब रफू चक्कर हो गया आपका एक सेमेस्टर। सो ये जो दिक्कत है ना, रूममेट्स की दिक्कत, लाइक अगर कोई आ गया है तो सफाई नहीं करता, बर्तन पड़े हैं, गंदगी डाली हुई है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये तो साथ में आती हैं। ये तो स्टूडेंट्स के साथ इंडिया से ही आती है, जहाँ से भी कोई आ रहा है ना स्टूडेंट्स, उसके साथ ही आती हैं। ये ख़त्म नहीं होती जब तक आप स्टूडेंट हो ना। और अगर आप स्टूडेंट पढ़ाई पूरी होने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स के साथ रह रहे हो ना, तो ये कभी ख़त्म नहीं होती, रूममेट्स की प्रॉब्लम और ये सब। बट ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मेरे साथ थी। आई होप कि इन फ्यूचर ना हो, बिकॉज मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, स्पेशली वॉशरूम में और किचन में। मैंने हर जगह नोट लगा रखे हैं, बिकॉज आप अपने रूम में जो मर्जी करो, बट जो वॉशरूम है और किचन है वो मुझे क्लीन चाहिए। अगर आप कंघी कर रहे हो तो लोग, आपकी मम्मी या पापा नहीं है यहाँ पे क्लीन करने के लिए किसी के लिए, सॉरी, बट बच्चे हैं ऐसे जो लाइक किसी दूसरे पे छोड़ देते हैं कि वो क्लीन कर लेगी। देखो जी, यहाँ पे अंदर मैट लगे हैं, वॉशरूम में जो है वो टाइल्स लगी हैं। अगर मैं चप्पल पहन के जाऊंगी, चप्पल के साथ लगकर फिर से वो रूम में आ जाएंगे, तो यहाँ पे कौन रोज रोज वैक्यूम करता रहे, इतना टाइम नहीं होता। तो खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए, खुद को समझना चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर सामने वाला बंदा रिस्पॉन्सिबल है तो मुझे भी रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी महान हस्तियां देखी है मैंने ड्यूरिंग माई स्टडी पीरियड, लाइक माई रूममेट्स के रूप में, जो मतलब मेरा जीना हराम कर देते थे कई बार। बट ये था कि मैंने रूम जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं किया, बिकॉज मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना कनाडा, मेरी सुबह की ही शिफ्ट होती है। कई बार 3 बजे उठना पड़ता था पहले जब मैं टेम में काम करती थी, कई बार मुझे 2 बजे उठना पड़ता था, और अभी मुझे 4 बजे उठना पड़ता है। तो किसी के साथ वारा नहीं खाता, मैं किसी की नींद नहीं ख़राब करना चाहती, बिकॉज मेरी नींद जो है वो भी ख़राब हो जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सो दैट्स वाई मैं रूम शेयर नहीं करना चाहती थी किसी के साथ। अलावा जो मुझे प्रॉब्लम आई वो थी मेरा काम। पहले मैं टेम में काम करती थी तो वो मैनेजर जो थी वो सही नहीं थी, तो मुझे कहीं पे भी काम नहीं मिल रहा था। वो मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने 1 साल तक टिम में काम किया, और 1 साल मैंने काम ढूंढा, इंटरव्यूज भी दी, मैंने टीडी बैंक तक में इंटरव्यू दी, 2 इंटरव्यू क्लियर हो भी गई, बट उसके बाद आई डोंट नो लक खराब था 1 साल तक। उसके बाद मुझे अच्छी जॉब मिल गई, अभी जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ गैस स्टेशन पे अच्छी जॉब मिल गई। और लाइक टिम हॉर्टन्स से तो बेटर है टिम हॉर्टन्स, भाई टिम हॉर्टन्स से तो मुझे भगवान बचाया। अभी तो मुझे उनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे नहीं लगते, इतना बैड एक्सपीरियंस आया ना मेरा काम का। तो वो सबसे बुरी चीज़ थी, बिकॉज मुझे घंटे नहीं मिलते थे, और अगर घंटे नहीं मिलेंगे तो आप अपना हाथ खर्चा कैसे निकालोगे, बिकॉज मेरा रूम का रेंट 500 है, और अगर मुझे हाथ खर्चा निकालना है एटलीस्ट मुझे $200 या $300 तो चाहिए महीने का ग्रॉसरी के लिए, या कुछ भी अपना बिल्स पे करने के लिए, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए। बट मेरी मैनेजर जो है वो मुझे सिर्फ 12 घंटे 10 घंटे देती थी। मैंने 1 साल तक काम किया ऐसे, बट वो भी मुझे परेशानी थी कि मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा था। सो ये बहुत परेशानी होती है, स्ट्रेस हो जाता है। एक तरफ से आपके रूम में परेशान कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आपको काम नहीं मिल रहा है, और अगर आपके पास काम है तो आपकी मैनेजर परेशान कर रही है। सो यहाँ पे हर किसी को अलग अलग परेशानियाँ हैं। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको और बहुत सारी परेशानियाँ होंगी, लाइक फाइनेंशियली उनको सपोर्ट नहीं होएगी, फैमिली प्रॉब्लम्स होएंगी, बट टचवुड मुझे फाइनेंशियली और इमोशनली जो है पूरी सपोर्ट थी मेरी दोनों फैमिली से, इन लॉज और मेरी अपनी फैमिली से।
सो उसकी वजह से लाइक इमोशनली या होम सिक फील कर रही हूँ। मैं अभी तक भगवान की दया से मुझे ये नहीं हुआ कि मुझे इंडिया जाना है, मुझे इंडिया नहीं जाना है, अपने पेरेंट्स को यहाँ पे लेके आना है बिकॉज मेरे इन लॉज यहाँ पे है। सो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मुझे घर जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बिकॉज दिमाग में एक ही चीज़ है, बहुत धक्के खाए हैं, अभी मुझे धक्के नहीं खाने, अभी अपनी ज़िंदगी बनानी है। अभी एक चांस मिला है ना, में एक चांस मिला है, सो उस चांस को मैं क्यों छोड़ूं, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मैनेजर थे मुथूट फाइनेंस में, उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी कि ज़िंदगी 24 साल बाद आपको आप किस्मत का दरवाज़ा खोलती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको वो दरवाज़ा दिखता है कि नहीं दिखता। अगर दिख गया तो आपकी किस्मत बन गई, अगर नहीं दिखा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो कभी कभी मुझे ये लगता है, मुझे ये हमेशा याद रही है बात जब से उन्होंने बोली है, तो मुझे ये लगा कि शायद यही वो दरवाज़ा है जिसका मैं वेट कर रही थी। तो अभी मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ सकती। ये आज की वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो खुद को रिलेट कर सकते हैं मेरी प्रॉब्लम्स के साथ। बिकॉज अब आप जब स्टूडेंट होते हो तो ये सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल होती है। सो आई होप आप लोग जो है वो मेरी वीडियो लाइक करोगे, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब करके और मेरी वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ गाइस कमेंट बिलो, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।